एपिसोड के स्टार्ट में जिन्यू कहती है, अपने कमरे में सोने के बजाय तुम यहाँ पर डैनियल के साथ मिलकर टाइम पास कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। तब मिस जेंग कहती है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसका जिन्यू कोई जवाब नहीं दे पाते। तब मिस जेंग कहती है, छोटी लड़कियों को रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए, केवल बड़े लोग ही रात को लेट तक जाग सकते हैं, इसलिए जल्दी जाओ अपने कमरे में और जाकर सो जाओ। तब जिन्यू कहती है, मैं कोई छोटी लड़की नहीं हूँ और मुझे तुम्हारे बनाए गए अदरक के सूप पर भी कोई भरोसा नहीं है, केवल बूढ़े लोग ही ऐसा करते हैं, इसका मतलब अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है। तब मिस जेंग कहती है, आखिर तुम इसके बारे में जानती ही क्या हो, ये सूप डैनियल को गर्म रखने के लिए है क्योंकि बाहर बहुत ठंड पड़ रही है। तब जिन्यू कहती है, हमारे बीच बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप है आंटी, हमारे जैसे जवान लोग इस जैसी चीज़ों को कभी पसंद नहीं करते, ये बिल्कुल दवाइयों की तरह स्मेल करती है। इस वक्त डैनियल को हाई कैलोरीज की ज़रूरत है जो कि मेरे फ्राइड चिकन से ही आ सकती है। तब मिस जेंग कहती है, यह फ्राइड चिकन तो अनहेल्दी जंक फूड है, मेरा जिंजर सूप इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया है। डैनियल उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब मिस जेंग कहती है, डैनियल तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जिंजर सूप या फिर फ्राइड चिकन। तब जिन्यू कहती है, हाँ बताओ मेरा या इसका। तब डैनियल सोचता है, बेचारा कोई मेरी मदद करो। तब शीन शिफ्ट होता है और चीफ को दिखाया जाता है जिसे होश आ गया होता है। तब तोंगले कहता है, चीफ आप जाग गए, अच्छा हुआ, अब तो आपका बुखार भी जा चुका है। ऑफिसर चेनफेंग ने कहा था कि जितनी जल्दी आपका बुखार कम होगा आप जल्दी से जल्दी ठीक हो पाएंगे। तब चीफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन किट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये क्या है। तब तोंगले कहता है, आपका बहुत सारा खून बह गया था और आप मरने ही वाले थे, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन किट है जो हमने क्लिनिक से लेकर आए हैं। अच्छा हुआ सिस्टर ओवा का और आपका खून सेफ ब्लड टाइप का था, वरना आप बहुत खतरे में आ जाते। तब चीफ कहते हैं, तुम बाहर गए थे, क्या तुम्हें चोट तो नहीं आई। तब तोंगले कहता है, नहीं पर आने ही वाली थी, पर लकीली डैनियल और उसके साथियों ने आकर मुझे बचा लिया, और इतना ही नहीं उसने उस बड़े से डिगर को हराने में भी मेरी मदद की और अपने भाइयों का बदला लेने में भी। तब चीफ सोचते हैं, क्या उसने सचमुच उस डिगर को मार डाला, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तब तोंगले कहता है, मैं जानता था, पर जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा मुझे भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, उसने सचमुच डिगर को मारा था और उसके दोस्त भी बहुत कमाल के हैं, मैंने उन जैसे कमाल के फाइटर अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। तब चीफ कहते हैं, तो अब वो तुम्हारे हीरो हो गए, कल तक तो तुम उसकी कंप्लेंट करते हुए नहीं थक रहे थे। तब तोंगले कहता है, मैंने उन्हें गलत समझ लिया था। तब चीफ सोचते हैं, जाओ डैनियल सचमुच बहुत अच्छा फाइटर है, अगर वो हमारी टीम में आ जाए तो हमारी सचमुच बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। पर तब उन्हें ऊपर के कमरे से कुछ सड़सड़ाहट की आवाज़ आती है। तब तोंगले कहता है, आखिर ये आवाज़ कैसी है। तब चीफ कहते हैं, लगता है ऊपर कोई है। तब सीन वापस डैनियल की तरफ शिफ्ट होता है जो बोलता है, फ्राइड चिकन बहुत ही स्वादिष्ट था और जिंजर सूप भी, मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे। तब जिन्यू कहती है, क्या आखिरकार तुम दोनों को कैसे पसंद कर सकते हो। तब मिस जेंग कहती है, हाँ तुम्हें केवल एक चूज करना पड़ेगा उन दोनों में से। तब जिन्यू कहती है, अब जब तुम्हें कोई विनर नहीं मिला तो हम लोग और खाना बनाएंगे और तुम्हें चूज करने के लिए देंगे। तब मिस जेंग कहती है, हाँ फिर हो जाए। तब डैनियल कहता है, अरे रुको तो सही, मुझे ब्रेक दो, मेरा पेट भर चुका है। तभी वहाँ की लाइट्स चली जाती है। तब जिन्यू कहती है, आखिर क्या हुआ, लाइट्स कैसे बंद हो गई। तब डैनियल कहता है, शायद ये शॉर्ट सर्किट है, मैं जाकर चेक करता हूँ। तब मिस जेंग भी उसके साथ चली जाती है। तब जिन्यू कहती है, रुक जाओ, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। डैनियल तुम कहाँ हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर तभी जिन्यू के पीछे एक हाथ आता है। तब जिन्यू कहती है, कौन है वहाँ। डैनियल, क्या ये तुम हो, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी लाइट्स ऑन होती है और डैनियल कहता है, जिन्यू भागो वहाँ से। तब हम देखते हैं कि जिन्यू के पीछे एक लिकर मॉन्स्टर खड़ा था। तब डैनियल उस लिकर पर अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन वो लिकर उससे बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तब डैनियल जिन्यू से कहता है, जिन्यू क्या तुम ठीक हो। तभी तोंगले वहाँ पर भागकर आता है और कहता है, जाओ डैनियल, हमने ऊपर के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनी है, मुझे लगता है कोई अंदर घुस गया है। तब डैनियल कहता है, वो एक लिकर था और वो ऑलरेडी भाग चुका है। तब मिस जेंग कहती है, हमने तो पहले ही इस जगह को चेक कर लिया था, तो फिर इस होटल में वो लिकर मॉन्स्टर कहाँ से आया। तब डैनियल कहता है, पता नहीं, शायद ये उन मदर और सन लिकर की वजह से हो रहा है जिनसे हम क्लिनिक में टकराए थे। तब वो तोंगले से कहता है, सभी को बोल दो कि नीचे लॉबी में मिले। तब तोंगले वहाँ से चला जाता है और हमें अचानक एक चीख की आवाज़ आती है। तब जिन्यू कहती है, सिस्टर ओवा, ये तो सिस्टर ओवा है। तब वो भागकर नीचे जाते हैं और देखते हैं कि सिस्टर ओवा जमीन पर नीचे गिरी हुई थी। तब डैनियल कहता है,
तोंगले, तुम कैप्टन चेन के साथ रहना। लिएंग, तुम जाकर उस लिकर मॉन्स्टर को ढूंढो हर कमरे में जब तक वो तुम्हें मिल न जाए। वो लिकर शायद अभी भी इसी होटल में है। तब वो लोग ऐसा ही करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब सिस्टर रोआ कहती है, त्यानियल, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब त्यानियल कहता है, हाँ सिस्टर रोआ पूछो। तब सिस्टर रोआ कहती है, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जिन्यू से शादी करोगे। पर त्यानियल इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। तब सिस्टर रोआ कहती है, जिन्यू एक सुपरस्टार है और ऐसा लगता है कि उसके पास सब चीजें हैं और उसको किसी चीज की कमी नहीं है। पर मैं जानती हूँ कि वो हमेशा कितना अकेला फील करती है। हमेशा स्पॉटलाइट में रहना उसे थका देता है। वो किसी के भी सामने अपने दिल की बात बोलने का खतरा नहीं उठा सकती। उसकी लाइफ में कई सारे लड़के आए जो उससे शादी करने के लिए तैयार थे, पर वो सभी उसके ब्यूटी और पैसे के पीछे पड़े थे। पर तुम अलग हो। मेरे अलावा एक तुम ही हो जिसने उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा है और उसके दिल को टच किया है। पर अब मैं मरने वाली हूँ और मैं इसे तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। तब जिन्यू कहती है, नहीं सिस्टर रोआ, तुम मर नहीं सकती। मेरे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तब सिस्टर रोआ कहती है, त्यानियल, मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो। तब त्यानियल कहता है, सिस्टर रोआ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जिन्यू का अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगा। जब तक मैं इसके साथ हूँ आपको इसकी सेफ्टी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब सिस्टर रोआ कहती है, तो फिर अपना ख्याल रखना। ऑल राइट, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। तब वो जिन्यू से कहती है, भूलना मत जो मैंने कहा था, तुम इस लड़के को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। और ये कहकर सिस्टर रोआ की मौत हो जाती है। तब सीन शिफ्ट होता है और नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युआन उस लिकर मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, पर वो बहुत फास्ट होता है। तब लिएंग कहता है, ये कमीना तो उन पहले वाले दो से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तब वो लिकर लिएंग पर हमला कर देता है। तब युआन कहता है, उसके ज़्यादा क्लोज मत जाओ, मैं अच्छे से निशाना नहीं लगा पा रहा हूँ। तब लिएंग कहता है, ये वाला तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ये मुझे अपने से दूर नहीं जाने दे रहा। तब वो लिकर लिएंग पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी कोई कहता है, अपना सर नीचे करो। और तब हम देखते हैं कि उस लिकर मॉन्स्टर के सर में एक कुल्हाड़ी आकर लगती है। तब हम देखते हैं कि दरअसल त्यानियल होता है, पर वो मॉन्स्टर अपने सर से उस कुल्हाड़ी को निकाल लेता है। तब त्यानियल कहता है, क्या सचमुच ये अभी तक मरा नहीं? तब वो लिकर उन पर हमला करने के लिए आता है। तब युआन उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन लिकर अपनी जीप से उसकी बंदूक को खींचकर दूर फेंक देता है और लिएंग पर हमला कर उसे घायल कर देता है। तब त्यानियल उस पर पीछे से हमला करने के लिए आता है, लेकिन वो त्यानियल को अपनी हाथ से जमीन पर गिरा देता है। तब वो त्यानियल के दोनों हाथों को पकड़कर उन्हें खींचकर अलग करने लगता है, जिससे त्यानियल को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन तभी कोई आता है और उस लिकर के पीठ में एक तलवार से वार करता है। तब हम देखते हैं कि ये जिन्यू होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।